वेलकम बैक। एआई की तैयारी है भारत की बारी, क्योंकि अब भारत अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम, जिसे आप एआई की भाषा में कहते हैं, वो तैयार करने के लिए निकल पड़ा है। सर्वम नाम की एक स्टार्टअप कंपनी को चुना गया इसके लिए बाकायदा भारत सरकार ने, और उन्हें वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी दे रही है ताकि इंडिया का अपना एक एआई मॉडल हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो। मतलब क्या है इसका कि जैसे अब चैट जीपीटी जो कि अमेरिका से आता है, डीप सीक जो कि चाइना से आता है, ऐसी कोई चीज़ अब भारत के पास खुद की अपनी हो और भारत भी इस एआई की जो रेस है उसमें अपनी जगह बनाकर आगे चले। राइट। अब हमने कहा था ब्रेक से पहले कॉस्ट की बात करेंगे, तो कनिष्क मुझे बताइए कि आप एक जो दलील आई और मैंने पूरा एक जिक्र किया है कि कैसे जैसे डीप सीक आया तो अमेरिका में हड़कंप मच गया, वहां की कंपनियों के शेयर्स रातों रात गिर गए। कहा गया कि उन्होंने तो बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के जो चीज़ बनाई वो बहुत सस्ते में बन गई चाइना के अंदर। तो ये कॉस्ट का क्या खेल है एआई के साथ? और अभी हम भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, या जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि सर्वम ऑलरेडी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों पर काम कर रहा था। उसने जो पहले काम किया वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए उसका चुनाव हुआ है। देखिए, कॉस्ट के संदर्भ में मैं अगर बात बताऊं तो डिपेंड करता है कि कितने पैरामीटर्स, जैसे कि कितने डेटा पॉइंट्स पे हम मॉडल को तैयार कर रहे हैं। तो जैसे मॉडल होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है छोटा, जिसमें ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं होते। उसकी कॉस्ट आप मान के चलते हैं कि 102 मिलियन डॉलर की करीब उसकी कॉस्ट होती है। मीडियम जो होते हैं, जिसमें करीब 7 से 10 बिलियन के करीब पैरामीटर्स अगर ट्रेन हो रहे हैं, उस पर कॉस्ट हमारी होती है करीब 10 से 15 मिलियन डॉलर की। और लार्ज जो तीसरी कैटेगरी की होते हैं, जो कि काफ़ी बड़े हैं, करीब 20 बिलियन के आसपास जो पैरामीटर्स पे जो ट्रेन करना है, अभी इनको 70 बिलियन तक लेके जाना है। तो उस 20 बिलियन पे जो लार्ज मॉडल होता है, उसकी कॉस्ट अराउंड 20 मिलियन डॉलर्स के ऊपर होती है। तो आप देखें तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। इंजीनियर्स की कॉस्ट होती है। पहला अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता है। पहले डेटा कलेक्शन पे होता है कि पहले भाई मेरे को डेटा कलेक्ट करना है मॉडल बनाने के लिए, तो उसमें तो मेरा इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा। उसके बाद मेरे को डेटा साफ करना पड़ेगा, मतलब कि डेटा को, मॉडल को ट्रेन करने के लिए मुझे डेटा को एक तरीके से सजाना पड़ता है। तो उसको उस तरीके से बनाने के लिए भी मेरी उसमें कॉस्ट लगेगी। तो एक अच्छा बनाने के लिए डेफिनेटली उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं। सर्वम ने एक लो प्राइस बना रखा है, उन्होंने स्मॉल एआई लार्ज पे भी बना रखा है। उन्होंने करीब 13 बिलियन पे उन्होंने ऑलरेडी पैरामीटर्स पे ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है। तो आई थिंक एडवांटेज है उसको। और इनको 4000 जीपीयू कंप्यूट भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कॉस्ट इफेक्टिवली होना चाहिए। वो कितना अचीव कर पाते हैं वो एक संशय रहेगा मेरे मन में। तो देखते हैं, वो समय के साथ ही हमें पता चलेगा इस बारे में। तो उमंग, चीन का बड़ा हल्ला मचा था जब डीप सीक आया था। कोई अंदर की कहानी कि उन्होंने कैसे इतना सस्ता बना लिया एज कंपेयर टू अमेरिका? अंदर की कहानी तो नहीं है, ये सभी वी कैन से कॉन्स्पिरेसीज है कि भी चीन की गवर्नमेंट का काफी सहयोग ओह। रहा था इंटरनली। देयर इज नो प्रूवन रिकॉर्ड्स फॉर दिस, बट आई थिंक जो हमको ये एक एनालॉजी में देना चाहता हूँ कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग की क्रांति चीन चाइना लाई, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड इनिशियल लेवल पे काफी फंडिंग दी थी गवर्नमेंट ने। तो अगर हमको सिमिलर रिपीट करना है एआई क्रांति में, तो गवर्नमेंट जो अपनी मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, वो काफी स्पेंड कर रही है। ये भी जो इनिशिएटिव सर्वम को दिया है बाय चूजिंग 67 में से एक को चूज किया, तो दे हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टू, एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। एंड जो 4000 जीपीयूज की बात कर रहे हैं, वो भी एक कॉस्टली है। जो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग दैट, तो उनका गवर्नमेंट का फोकस बहुत राइट डायरेक्शन पे है। दे आर स्पेंडिंग दिस ऑन द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। जीपीयू जो हार्डवेयर है वो भी एक, राइट नाउ वी आर डिपेंडेंट अपॉन एनवीडियाज एंड अदर इंटेल एंड दोज पीपल और कंपनीज, बट आपने देखा होगा लास्ट 3-4 इयर्स में, तो दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली विद टाटा। गुजरात में एक प्लांट आ रहा है सेमीकंडक्टर के लिए। तो जब हम अपना जीपीयू खुद का ग्रोन करें, वो भी उनके प्लान में है 3-4 इयर्स, तो जब आपका खुद का जीपीयू बन जाएगा, उसमें गवर्नमेंट फंडिंग सपोर्ट देगी एंड देन दी स्टार्टअप्स को भी वो सपोर्ट देगी, तो डेफिनेटली अपना कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। एंड दैट बेनिफिट वी विल बी एबल टू शेयर विद द कंज्यूमर्स। जो 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 हमने बोला, किसान है, हेल्थ वर्कर्स है, ये सभी को अपना सर्वम की हेल्प से इजी टू इंटरेक्ट, एंड वी कॉल इट डेमोक्रेटाइजिंग एआई, वो गवर्नमेंट डेफिनेटली अचीव करेंगे। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। तो ध्रुव, एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हम सबके फोन में किसी न किसी प्रकार का छोटा मोटा कुछ एआई आ ही गया है।
जेमिनी लोग यूज़ कर रहे हैं या ग्रोक लोग यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी के फ्री वर्जन हैं, डीप सीक का भी है, उसके कमर्शियल वर्जन भी हैं। कितना अभी हम एआई के तरफ बढ़े हैं डे टू डे लाइफ में? मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आई थिंक यूजर अडॉप्शन काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अभी गूगल ने कुछ एस्टिमेट्स रिलीज किए थे एंड जेमिनाई का अपटेक जो है बहुत ही ज्यादा हाई है अमंगस्ट यूजर बेस, एंड नॉट जस्ट आपका फ्री मॉडल बट लोग जो है उसमें यूज केसेस ढूंढ रहे हैं एंड प्रीमियम मॉडल्स पे जो है प्रीमियम वर्जन्स के लिए जो है पे भी कर रहे हैं। एंड आई थिंक इसमें भी जो है इंडियन एलएलएम जब डेवलप होगा उसमें भी यही प्रोसेस रहेगा कि आप थोड़ा सा कंज्यूमर फेसिंग एलिमेंट्स भी लेकर आओ ताकि लोग जो है उसको उसके लिए पे करें, एंड दैट्स हाउ यू सब्सिडाइज इट फॉर एवरीवन। तो एआई के जो फीचर्स, आप फोन की जो बात करें उसके एडजेसेंट गूगल जैसे जो है बहुत टूल्स निकाल रहे हैं। आपका नोटबुक एलएम हो गया फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट्स रिसर्चर्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। तो एक मॉडल से जो है मल्टीपल टूल्स बना के उसको काफी यूज केसेस दे रहे हैं। क्विकली कनिष्क, 20 सेकंड में अपना आंसर दीजिएगा। इंडिया इस वक्त एआई की रेस में कहां खड़ा हुआ है? एआई की रेस में तो अभी शुरुआत में है भारत। डेफिनेटली समय के साथ वो कैचअप कर रहा है, तो अभी तो शुरुआत है। अभी चाइना और यूएस काफ़ी आगे है, बट आई थिंक 6 महीने बाद हम काफ़ी आगे खड़े होंगे, मुझे उम्मीद है। जैसे हमने मोबाइल के अंदर क्रांति देखी, तो वैसे ही देख रहा हूँ कि एआई के अंदर भी हम क्रांति लेकर आएंगे और जल्दी इस्तेमाल करेंगे उसको। राइट, और ये कदम उसी दिशा में है कि एक कंपनी को आइडेंटिफाई किया गया है। आप लोग भी इस पे सब काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंडिया अगर लेकर आता है, और इतना बड़ा देश, इतना विविधताओं वाला देश, तो हमें तो फायदा होगा। लेकिन वो जो एक टिपिकल रेस है एआई में अपनी जो एक जगह बनाने की, उसमें भी शायद हम फिर जो टॉप 3-5 कंट्रीज हैं उसमें जाकर खड़े हो पाएंगे। तो शुरुआत है ये बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन आपका जानना बेहद ज़रूरी है कि हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर। एआई की जब बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों से ही सही, जितना समझ में आया उतना सही, लेकिन इसके अंदर रही है, क्योंकि यही फ्यूचर भी है और अब तो काफ़ी हद तक प्रेजेंट भी बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने जो एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों को सब एक हद तक तो समझ में आया होगा, लेकिन और बातें करेंगे आपसे आगे भी ताकि चीज़ें और क्लियर होती जाए। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार।